उस दिन के बाद मेरी दोस्त ने मेरा विश्वास हमेशा के लिए उठ गया कि ये लड़की हमेशा ही कंफ्यूज रहेगी, मुझे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ शिन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग स्टोरी। ये स्टोरी थोड़ी सी मतलब फ़नी है, थोड़ी सी चटपटी है। मुझे पता है जब तक लाइफ में कुछ चटपटा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, लेकिन ये स्टोरी कुछ ज़्यादा ही चटपटी भी है और एम्बैरेसिंग भी है। तो प्लीज़ कोई भी कमेंट सेक्शन में मजाक नहीं उड़ाएगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी वो कौन सी स्टोरी है। तो हर किसी की लाइफ में ना मतलब एक ऐसी दोस्त तो होती है जो आपको तो हर एक बात का सोल्यूशन देगी, लेकिन वो खुद हमेशा कंफ्यूज ही रहेगी। तो मेरी लाइफ में भी एक ऐसी मेरी दोस्त है उसके ना भाई की शादी थी, तो उसने मेरे को इनवाइट किया कि शिन तेरे को मेरे भाई की शादी में आना है। मैंने बोला ठीक है। तो मैं ठहरी 24 घंटे मोबाइल से चिपके रहने वाली लड़की। तो होता क्यों है कि उसने मेरे को इनवाइट किया, तो उसने मतलब व्हाट्सअप के ऊपर एड्रेस सेंड कर दिया जहाँ पर था। तो मुझे समझ नहीं आया कि एड्रेस मतलब शायद उसकी टाइपिंग में मिस्टेक थी या मेरे को समझ नहीं आया। शायद मेरे को उसकी टाइपिंग समझ नहीं आती, इसीलिए मैं कहीं मतलब मैं ना किसी गलत जगह पर पहुँच गई। अब गलत जगह पर मैं कैसे पहुंची वो भी बताती हूँ। तो मेरी किस्मत कुछ ऐसी है कि अगर मैं बारिश में बाहर निकलूँ तो सिर्फ मेरे ऊपर ही बिजली गिरेगी, बाकी सबके ऊपर रेनबो ही दिखेगा। तो होता ही है कि उसने एड्रेस सेंड किया था कि आ, वो मुझे याद भी नहीं अच्छे से। मतलब वो यहाँ पर कोई फतेहाबाद के पास ही था, पैलेस था, वहाँ पर मैं जाना था मुझे। तो मैं मेरी मतलब एक फ्रेंड थी, उसको भी साथ लेकर गई। मैं खुद तो गई ही गई गलत मतलब वेडिंग में, तो उसको भी लेकर गई साथ में। बताती हूँ। तो सिंपली मतलब मैंने देखा कि हाँ भाई यहाँ पर पिंकी और राकेश की शादी है, तो मुझे लगा कि शायद उसके भाई का नाम राकेश ही है, तो मैं घुस गई। तो शादी में एंटर होते ही मुझे मतलब एक अंकल दिखे और उसने बोला कि बेटा आप। मैंने बोला अंकल मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। तो उसने बोला ठीक है अभी आ जाओ अंदर। तो जैसे मतलब मैं गई अंदर, मुझे ना सब अजीब अजीब से लगे। मतलब मैंने कभी देखी नहीं, ना मुझे उसकी मम्मा दिखी, ना वो दिखी खुद, ना उसके पापा, उसकी फैमिली का मुझे कोई भी नहीं दिखा। इतना सब कुछ देखने के बाद भी मेरे को ये समझ नहीं आया कि हो सकता है यार ये वो शादी ना हो। लेकिन फिर भी मैंने पता क्या किया, मैंने सोचा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं फिर देखेंगे कि मतलब कहाँ पर है ये। तो मैं सिंपली खाना खाने लगी। मेरी साथ वाली बोली यार कहीं हम गलत वेडिंग में तो नहीं आ गए। मैंने बोला काली जुबान वाली हमेशा गलत ही बोलना है। तो होता है कि हम खाना खाते हैं, हमने उनका सबसे महंगा खाना खाया, पनीर वगैरह वगैरह खाया। उन्होंने पिज़्ज़ा डाला था, हमने पिज़्ज़ा भी खाया। हमने हर एक डिश ट्राई की उनकी। तो अचानक से मतलब राकेश आते हैं मतलब अपनी ब्राइडल के साथ, तो मुझे भी स्टेज पे बुलाया जाता है। तो मैं देख रही हूँ कि भाई मेरी फ्रेंड कहाँ पर है। तो मैंने वहाँ उनकी मतलब वहाँ पर मम्मी खड़ी थी, तो मैं मुझे नहीं पता था कि उनकी मम्मी। तो मैंने पूछा कि आंटी आप कौन। आप उन्होंने मेरे को बोला कि ये मेरी बेटी की शादी है। तो मैंने बोला ओ आपके बेटे की शादी है। तो मैंने उसकी मम्मी को एक्चुअली देख अच्छे से कभी देखा तो नहीं था, लेकिन हाँ उनकी फ़ोटो ज़रूर देखी। तो मुझे समझ नहीं आया कि वही आंटी है या कोई और। तो मैंने मतलब एक मेरी ही एज की वहाँ पर लड़की थी, तो मैंने पूछा कि क्या ये पूजा के भाई की शादी है। तो उसने बोला कौन पूजा। तो मैंने उसको फ़ोटो दिखाई, तो उसने बोला कि नहीं ये तो राकेश है और ये तो इकलौता बेटा अपने माँ बाप का। तो मतलब भाई कसम यार, मैंने गिफ्ट लेकर गई थी ना, मैंने जो ब्राइडल को देना था। तो वो मैं देख रही हूँ, मैं मेरी फ्रेंड को देख रही हूँ, वो मेरे को देख रही है कि तू मेरे को गलत वेडिंग में लेकर आई। तो मैंने बोला कि तूने तो बोला था ये एक यहाँ पर एक पैलेस है, तो हम देख रहे हैं एक दूसरे को। तो अचानक से मतलब ब्राइडल की जो मम्मी है वो आती है और बोलती है कि बेटा आपको गिफ्ट देना है तो दे दो। तो मैं स्टेज के ऊपर जाती हूँ और मैं मतलब ब्राइडल और मतलब उस राकेश जिसकी भी शादी थी उसको मैं बोल रही हूँ कि भाई हम सॉरी, मैं आपकी शादी में गलती से घुस गई, मेरे को नहीं पता था। तो जो मैं गिफ्ट उनके लिए लाई थी फिर भी मैंने वो गिफ्ट उनको दे दिया। और बताती हूँ माँ कसम यार, उस दिन के बाद ना अब जब मेरी फ्रेंड जब भी कहीं बोले कि हमें बाहर जाना है, तो मैं पहले 4 बार उससे क्लियर करती हूँ कि हाँ भाई यहाँ पर ही जाना है ना, गलत तो नहीं है। उससे पहले बोलती हूँ व्हाट्सअप पे बोल, मतलब कि हाँ तो अपनी वॉइस मैसेज भेज, मेरे को तेरी टाइपिंग बिल्कुल समझ नहीं आती। तो उस सब भी वो जब मुझे अब कहीं जाने के लिए बोलते हैं तो मैं उससे टाइपिंग तो बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। उसे बोलती हूँ कि वॉइस मैसेज भेज और यहाँ तो मेरे घर आ, खुद मेरे को ड्रॉप करके वापस भी जाइए और लेकर भी जाइए यहाँ से। और उस दिन मतलब मेरे को इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये मैं क्या हूँ मतलब।
वो लोग मेरे को ऐसे देख रहे थे घूर घूर कर, जैसे कि मैं मतलब बिना बुलाए शादी में नहीं आई, मैं दुल्हन को या दूल्हे को भगाने आई हूँ। मतलब सब मेरी तरफ ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे कि मानो अपनी आंखों से खा जाएंगे। वैसे देखना भी चाहिए, बिकॉज मैंने उनका इतना महंगा खाना से खा लिया था। तो बताती हूँ। अब मेरी फ्रेंड की जो शादी थी, मतलब फ्रेंड के भाई की जो शादी थी, वो 4 गली छोड़कर थी। तो जैसे हम उस वेन्यू पर पहुंचते हैं तो देखते हैं, मतलब खाना खाना ख़त्म और सब लोग जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड बोल रही है तू लेट आई है। मैंने बोला तुमने लिखा क्या था? तो जब उसने देखा ना कि मतलब कौन सी गली नंबर, उसने लिखी थी आई थिंक 43 गली नंबर थी। तो उसके भाई की जो शादी थी वो थी 54 पर, तो उसने उल्ट पुल्ट लिख दिया। तो मैंने बोला गलती तेरी, गलत इवेंट में मैं पहुंची, इंसल्ट मेरी हुई, और बोल रही है कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तू ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह। एक स्पेशल नोटिस आप सभी लोगों के लिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैं एक वेडिंग चैलेंज करने वाली हूँ फिर से, अननोन वाला। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो यस टाइप करना कमेंट में, अगर नहीं हो तो नो करना। लेकिन हाँ बताना कि मैं कौन सा चैलेंजिंग वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मेरी स्टोरी एम्बैरेसिंग वाली यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ भी हुआ ना लाइफ में कभी भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर देना। और मेरे को कोई भी ये नहीं बोलेगा कि बिना बुलाए शादी में चली गई।